नमस्कार भाइयों, आज हम अपनी हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा अलंकार, अलंकार का अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकार। शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या है, उभयालंकार कहाँ पर होता है। इसके साथ ही साथ हमने अनुप्रास अलंकार देखा और अनुप्रास अलंकार के जितने भी टाइप थे, प्रकार थे, वो हमने पढ़े तथा यमक अलंकार भी पढ़ा। उसके बाद आज हम देखेंगे जो शब्दालंकार की श्रृंखला चल रही थी अपनी, शब्दालंकार। शब्दालंकारों में अगला अलंकार, इससे पहले हमने अनुप्रास और यमक दोनों अलंकारों को हमने पढ़ लिया और देखा हमने कि अनुप्रास वहां होता है जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति होगी वहां अलंकार होगा अनुप्रास। और अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता था। पहला अलंकार था छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रत्तानुप्रास, लटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तथा यमक हमने देखा, यमक वहां होता था जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या था, भिन्न था। वहां पर था आपका यमक अलंकार। जैसे सूर सूर तुलसी शशि, हमने वो देखा, उसका अर्थ भी देखा। कनक कनक के सौगुनी, तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तुम मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर भी कौन सा था आपका, यमक अलंकार। उसी तरह अगला अलंकार है शब्द अलंकार में ही, जिसका नाम है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार तो यहां हम देखेंगे, देखिए श्लेष अलंकार कहां पर होगा। इसकी क्या परिभाषा होती है कि जब एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हमें देखने को मिले, वहां होगा आपका श्लेष अलंकार। ऐसी रचनाएं जिसमें शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो देखिए कैसे है इसका उदाहरण। सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहां देखना है, देखिए शब्द आपका एक है स्वर्ण शब्द एक है और इस एक शब्द के भिन्न भिन्न रूपों में अर्थ दिए गए। देखिए इस सोने की खोज कवि करता है, कवि चाहता है कि मुझे स्वर्ण जैसे शब्द मिले जिसके द्वारा मैं अपनी कविता में चार चांद लगा सकूं। तथा व्यभिचारी अपनी शान शौकत के लिए इसकी खोज करता है। इसके साथ ही साथ जो चोर होता है वो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए इसकी खोज में भटकता फिरता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो पद है, चरण धरत चिंतन करत चितवन चारों ओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो मैं इससे ऊपर वाले पद से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका अलंकार ही यहाँ पर ही हो रहा है पूरा श्लेष अलंकार। इसी तरीके से वो है रैमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नूरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर भी बस वहीं से हमको देखना है, पानी गए नूरे मोती मानस चून। तो वहां पर पानी का अर्थ भी 3 रूपों में लिया गया है, मोती, मानस और चून के लिए। देखिए मोती, मानस, चून, तो यहाँ
चमक के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मिश्रण के लिए। शब्द है आपका एक ही पानी। पानी के यहाँ हमको भिन्न भिन्न रूपों में देखने को मिलते हैं। इसका देखिए अगला अलंकार आता है श्लेष के बाद वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। देखो ये अलंकार कहां पर होगा? इस अलंकार के लिए वक्ता और श्रोता दो का होना आवश्यक है। देखिए यहाँ क्या कहानी होती है कि इसकी परिभाषा बनती है वक्ता के द्वारा कही बात का श्रोता, कही बात का श्रोता भिन्न अर्थ निकालता है। तो हम कह सकते हैं कि जब वक्ता कोई कथन कहेगा तो सुनने वाला उसका विपरीत अर्थ निकालेगा, तो वहां होगा आपका वक्रोक्ति अलंकार। इस अलंकार के लिए एक आवश्यक शर्त होती है, वो होती है कि श्रोता के द्वारा उत्तर देना आवश्यक है। इस अलंकार में अगर श्रोता उत्तर देगा जब ही आपका वक्रोक्ति अलंकार होगा। कैसे देखिए कहां पर होगा? उदाहरण इसका कौन द्वार पर उत्तर आता है हरि में राधे, हरि में राधे। अगला फिर प्रश्न होता है क्या वानर का काम यहाँ, क्या वानर का काम यहाँ। देखिए कैसे इसमें एक प्रश्न है, एक उत्तर है, फिर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए राधा जी अपनी कुटिया में बैठी होती हैं तो भगवान कृष्ण आते हैं और गेट खटखटाते हैं, तो अंदर से राधा जी बोलती हैं कि कौन द्वार पर? तो भगवान बोलते हैं कि हरि में राधे, हे राधे मैं हरि हूं। पर यहाँ पर देखिए जो वक्ता ने बोला है कौन द्वार पर, हरि में राधे उन्होंने बोला है, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या अर्थ निकाला है इस हरि का? यहाँ पर उन्होंने अर्थ निकाला है वानर। अच्छा आप हरि हो अर्थात आप वानर हो, तो यहाँ क्यों आए हो? जंगलों में जाइए। तो यहाँ देखिए उन्होंने क्या अर्थ निकाला? भिन्न। हरि का अर्थ होता है विष्णु भगवान, उन्होंने यहाँ हरि का अर्थ लिया है वानर से कि अगर आप वानर हो तो आप यहाँ क्यों आए हो, आप जाइए जंगलों में। तो ऐसी रचनाओं में आपका होगा वक्रोक्ति अलंकार। ऐसे वो है राधा जी बोलती है कौन द्वार पर, वो बोलते हैं चित चोर तेरा भार के। फिर अगला जवाब आता है धन हो जहां चोरी करो। तो वहां पर भी है चित चोर का मतलब निकाला है। भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि मैं तेरे हृदय को चुराने वाला कृष्ण हूं, पर लेकिन राधा जी वहां अर्थ निकालती है वहां चित चोर का मतलब चोर से। अगर आप चोर हो तो यहाँ क्यों आए हो? आगे देखिए इसके बाद अगला अलंकार आता है दीप्सा, दीप्सा अलंकार। देखिए ये दीप्सा अलंकार भी आपका कैसा है? शब्द अलंकार। ये जो दीप्सा अलंकार कहाँ होगा इसको देखना है जब व्यक्ति अपने मनोभावों को कविता में दर्शाता है। जब व्यक्ति अपने मनोभावों को कविता में दर्शाता है वहां पर आपका होता है दीप्सा अलंकार। जैसे तुमने देखा हो राम राम, श्री कृष्ण राधे राधे, इस तरीके से। जैसे देखिए मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल,
मधुर मधुर मेरे दीपक जल। देखिए यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है? विप्सा अलंकार। ये रचना आपकी महादेवी वर्मा की है। महादेवी जी वर्मा ने अपने मनोभावों को इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। देखिए मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिपल प्रतिक्षण, प्रियतम आपत आलौकिक कर। हमको यही देखना है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। महादेवी जी वर्मा बोल रही है कि मेरे मन में श्रद्धा रूपी या कहिए आस्था रूपी, मेरे मन में आस्था रूपी दीपक हमेशा जलते रहना चाहिए, क्योंकि उसके जलने से मैं परमात्मा रूपी, परमात्मा के, यहां देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा बोल रही है कि मेरे मन में आस्था रूपी दीपक जलता रहना चाहिए, जिसके प्रकाश से मैं परमात्मा के अंधकार रूपी रास्ते में प्रकाशित होकर जा सकूं वहां पहुंचने के लिए। विप्सा अलंकार के बाद देखिए यहां पर आपके खत्म होते हैं शब्द अलंकार। अब यहां से देखेंगे हम शब्द अलंकारों के बाद अर्था अलंकार। अर्था अलंकार कहां होंगे और इनकी क्या परिभाषाएं होती हैं? अर्था अलंकार देखो अलंकार होगा अर्थ, जहां अर्थ के माध्यम से, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती हो, काव्य की शोभा बढ़ती हो, वहां अर्थालंकार होता है। इसके देखिए अर्थालंकार कई प्रकार का होता है, उसको देखना है हमको। जैसे देखना है उपमा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, प्रति, मानवीकरण, अनन्वय, और अन्य भी प्रकार है, उनको हम देखेंगे कैसे कैसे। पहले हम इनको देखते हैं। देखिए यहां देखना है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार देखो, उपमा अलंकार कहां होगा? जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए वहां का उपमा अलंकार होगा। या कहिए जब उपमेय, जब उपमेय की तुलना, जब उपमेय की तुलना उपमान से या उपमान की तुलना उपमेय से की जाए। जब उपमेय की तुलना उपमान से या उपमान की तुलना उपमेय से की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो पहले हम देखते हैं ये उपमेय और उपमान क्या होते हैं, कहां पर होगा? जब उपमेय की तुलना उपमान से या उपमान की तुलना उपमेय से की
की जाएगी वहां होगा उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार के अंग होते हैं, अंग इसके अंग 4 होते हैं। पहला अंग होता है जिसको बोलते हैं उपमान, दूसरा है उपमेय, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है गुणधर्म। तो कह सकते हैं उपमा अलंकार में इन चारों अंगों का, इन चारों तत्वों का होना आवश्यक है। अगर जहां 4 तत्व होंगे वहां इसका प्रकार भी बन जाता है पूर्णोपमा, और जहां चारों में से किसी एक अंग की कमी होगी वहां होगा आपको लुप्तोपमा। ये 2 प्रकार का होता है, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। तो यहाँ देखेंगे हम उपमान क्या होता है, उपमेय क्या है, वाचक शब्द कौन से होते हैं, गुणधर्म क्या है। देखिए उपमान बोलते हैं, पहले देखिए उपमेय को। उपमेय बोलते हैं जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। तो देखिए हिंदी में हम जिसकी तुलना करते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं उपमेय, और जिसकी तुलना जिससे की जाए, जिससे की जाए उसे बोलते हैं उपमान। जैसे मुख है, मुख की हम तुलना करते हैं चंद्रमा से, तो यहाँ मुख को हम बोलेंगे उपमेय और चंद्रमा को बोलेंगे उपमान। देखिए वाचक शब्द होते हैं इस अलंकार के लिए कि इस अलंकार के बीच में कहीं पर भी आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे, सा, सरिस, समान, सम, समता, इस प्रकार के शब्द ज्यों त्यों ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, इनको बोलते हैं वाचक शब्द। जहां आपको ये शब्द देखने को मिल जाए वहां आपका होगा उपमा अलंकार। गुणधर्म बोलते हैं कि जो उपमेय और उपमान में दोनों में समान रूप से मिले, गुणधर्म बोलेंगे उपमेय और उपमान में समान रूप से देखने को मिले उसे बोलेंगे गुणधर्म। जैसे सुंदरता, कोमलता, मनोरमता आदि, इन सबको हम क्या बोलेंगे गुणधर्म। तो देखिए उपमा अलंकार हमने देखा कि जहां उपमेय की तुलना उपमान से, जहां उपमेय की तुलना उपमान से या उपमान की तुलना उपमेय से की जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। और अगर उसमें कहीं पर भी सा, सरिस, समान, ज्यों त्यों, समता ये सब देखने को मिले वहां होगा आपका उपमा अलंकार। और गुणधर्म का मतलब यही है दोनों में आपको समान रूप से सब देखने को मिलेंगे, सुंदरता और कोमलता की दोनों में समानता होनी चाहिए। देखिए इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे पीपर पात, सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ देखिए हमको शब्दों को पकड़ना है सरिस, तो यहाँ पे भी देखिए सरिस दिया हुआ है, तुम यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा। देखिए हमको ये भी देखना है कि अलंकार एक रचना में एक से अधिक भी हो सकते हैं, या उपमा अलंकार तो है ही, प्लस इसके साथ साथ अनुप्रास भी हो जाएगा कि प वर्णों की बार-बार आवृत्ति हो रही है, और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम केवल इस शब्द को पकड़ेंगे दोनों को, पीपर पात, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा रूपक अलंकार। पीपर पात में कौन सा बन जाएगा, रूपक अलंकार। अगर हम इस पूरी रचना को देखेंगे तो वहां हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। अगर शब्द को रेखांकित किया जाता है, पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ होगा रूपक अलंकार। अब देखिए ये जो अलंकार होता है ये 2 प्रकार का होता है, दोनों प्रकार है इसके।
दोनों प्रकार है इस अलंकार के। पहला प्रकार है पूर्णोपमा, दूसरा है लुप्तोपमा। लुप्तोपमा और पूर्णोपमा। देखिए पूर्णोपमा अलंकार वहां होगा जहां इसके जो आवश्यक तत्व है चारों, ये जो चारों तत्व हैं इसके उपमा, उपमेय, वाचक शब्द, गुणधर्म तीनों आपको देखने को मिले, वहां होगा आपका पूर्णोपमा अलंकार। अगर इनमें से किसी एक गुणधर्म की कमी होती है तो वहां होगा लुप्तोपमा अलंकार। जैसे देखिए जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस तरीके से भी रचना हो, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो देखिए यहाँ मुख हो गया उपमा, उपमेय, मुख क्या हो गया उपमेय, चंद्रमा हो गया उपमान, चंद्रमा हो गया उपमान, सा सम समान ये वाले शब्द ये हो रहे हैं आपके वाचक शब्द, और सुंदर है ये हो रहा है आपका गुणधर्म। तो हम कह सकते हैं पूर्ण उपमा में आपको चारों उपमा अलंकार के तत्व देखने को मिलेंगे। इसके विपरीत लुप्तोपमा वहां होगा अगर इसी वाक्य को इस तरीके से लिख दिया जाए, मुख चंद्र सा है। अगर इसी वाक्य को ऐसे लिख दूं मुख चंद्र सा है, तो देखिए यहाँ पर एक गुणधर्म कम है, तो वो गुणधर्म कौन सा है देखने से पता चलता है, ये हो गया उपमेय, ये हो गया उपमान, ये हो गया वाचक शब्द। तो यहाँ कमी होती है गुणधर्म की, गुणधर्म इसका अनुवाद तत्व नहीं है, ऐसी रचनाओं में हो जाएगा आपका लुप्तोपमा। आपको देखना है कहीं पर सुंदरता, कोमलता, मनोरमता इस प्रकार के शब्द देखने को मिले, और साहस समान ये भी मिले, और तो ये वाला एक उसमें ये तो होगा ही, उपमेय उपमान में दोनों तो होंगे ही होंगे, ये होंगे तो वहां का हो जाएगा पूर्णोपमा, इनमें से किसी की कमी होगी वहां होगा लुप्तोपमा। आगे देखते हैं इसके बाद उपमा के बाद रूपक। और भी हम देख सकते हैं इसका पूर्ण सा मुख चमक रहा, और देखते हैं सागर सा, सागर का उदाहरण देखते हैं, सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरसा हो जिसका, गिरसा हो जिसका मन, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरसा हो जिसका मन। देखिए सागर के समान गंभीर हृदय हो, पर्वत के समान विशाल मन हो, हृदय हो, गिरसा हो जिसका, देखिए सागर सा गंभीर हृदय हो, हृदय हो गया आपका उपमेय, सागर हो गया उपमान, ये हो गया उपमेय, ये हो गया उपमा, सा हो गया वाचक शब्द, और गंभीर हो गया आपका गुणधर्म।